नमस्कार, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स के इंटरमीडिएट कोर्स का डे 1 आपने देखा और काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस किया। 7 दिनों के बाद हम वापस से डे 2 का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और ये सेशन भी 3 भाग में होगा और उसके बाद में एक असाइनमेंट। चलिए आज की डिस्कशन को पूरा करते हैं। आज हम बात करेंगे अतीत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी के बारे में। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम देखते हैं कि हम हमारे पास्ट को भी देख करके आ सकते हैं, प्रेजेंट को भी देखते हैं और फ्यूचर को भी देखने की कोशिश कर सकते हैं। इसकी एक झलक हमने हमारे बेसिक कोर्स में देखी थी, जो मुझे लगता है आपने काफ़ी अच्छे से सीखा और प्रैक्टिस किया। आइए आज का सेशन 1 स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम समय के भिन्न आयामों को समझने की कोशिश करेंगे। We will try to understand the various dimensions of time। आकाशिक रिकॉर्ड्स को अगर आप समझोगे ना, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स केवल सूचनाओं का एक भंडार मात्र नहीं है, बल्कि वे समय से परे आपकी जो आत्मा है उसकी यात्रा के सभी आयामों की जानकारी का एक दिव्य स्रोत है। जब हम आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ते हैं तो हम स्वयं को वर्तमान तक सीमित नहीं पाते। हम अतीत की घटनाओं, वर्तमान की ऊर्जाओं और भविष्य की संभावनाओं तक भी पहुंच सकते हैं। इसीलिए समय को एक रेखीय अवधारणा नहीं, बल्कि एक ऊर्जात्मक चक्र, एक एनर्जी स्पाइरल के रूप में समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के लिए हम जब आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाएंगे, हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इन तीनों को समझेंगे। इन तीनों सिचुएशंस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछना चाहिए इसको जानेंगे और उसके बाद ही आकाशिक के मेडिटेशन को भी समझने की कोशिश करेंगे। अब समय के भिन्न आयामों की अगर बात की जाए तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में जो समय की धारणा है वो भौतिक समय से बिल्कुल ही भिन्न है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ समय 3 मुख्य ऊर्जात्मक क्षेत्रों में विभाजित होता है। पहला है अतीत, या फिर हम पास्ट बोलते हैं। तो यह आत्मा की स्मृति और कर्मों की नींव। अब अगर हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात करें तो आकाशिक रिकॉर्ड्स के अतीत में हमको क्या चीजें मिल सकती है इसको समझना होगा। ये वो आकाशिक रिकॉर्ड्स के ऊर्जात्मक क्षेत्र हैं जहां आत्मा के सभी पूर्व जन्म, सभी पूर्व अनुभव, संबंध, संकल्प, वचन, कर्मों की प्रतिक्रियाएं और अधूरी इच्छाएं संचित होती हैं। आपकी जो सोल है अभी इस बॉडी में आने से पहले कई और बॉडीज में गई होगी। उन सभी बॉडीज के जो भी जन्म हैं, जो भी अनुभव हैं, जो भी संबंध हैं, उन सभी का रिकॉर्ड्स आपको अतीत में मिलता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, इसको समझते हैं। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं बार बार दोहराई जाती हैं, उनकी जड़ अक्सर अतीत में ही होती है। आत्मा की व्यवहार, स्वभाव, भय, विश्वास, ये सभी जो प्रणाली हैं, इनकी जो भी जड़ें हैं, वो सभी आपको इन रिकॉर्ड्स में ही मिल जाएगी। उदाहरण के तौर पे देखिए, एक व्यक्ति को बार बार धोखा ही मिलता है, जबकि वह हर संबंध में पूरी सच्चाई से जुड़ता है। तब आकाशिक रिकॉर्ड्स में देखा गया तो ये सामने आया कि एक पूर्व जन्म में उसके प्रिय व्यक्ति को छल किया था। उसने किसी को छल किया और आत्मा ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मुझे समझना है और मुझे यह समझना ही नहीं आता कि कौन सच्चा है। वही ऊर्जा आज भी उसके जीवन में काम कर रही है। आप वर्तमान की बात करिए, आत्मा की जो ऊर्जा है उसकी वर्तमान स्थिति की बात कीजिए। ये आत्मा की वर्तमान ऊर्जा स्थिति सोच के स्वरूप, निर्णयों की दिशा और भावनात्मक हलचलों का चित्र प्रस्तुत करता है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? ये दिखाता है कि आत्मा किस ऊर्जा स्तर पर कार्य कर रही है, वर्तमान सोच और कर्म भविष्य को कैसे आकार दे रहे हैं, इसकी जानकारी देता है। और आत्मा जागरूकता के लिए अत्यंत उपयोगी है, ये आपको यहाँ से समझ आता है। इसका एक एग्जाम्पल देखें। कोई व्यक्ति अगर नौकरी में स्थिरता चाहता है लेकिन बार बार नौकरी बदलता है, रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उसकी जो वर्तमान ऊर्जा में निर्णय लेने की अस्थिरता और आत्मसंदेह है, सेल्फ डाउट है, जो बचपन में माता पिता के बार बार निर्णय बदलने की आदत से ही उपजी है। हो सकता है उसके पेरेंट्स बचपन में काफ़ी बार डिसीजन चेंज करते थे। पहले बोलते थे ऐसा कर लेते हैं, फिर डिसीजन चेंज किया कि नहीं ऐसा कर लेते हैं।
तो उसी का प्रभाव अभी भी उसके ऊपर है और वो इसीलिए अपने जो नौकरी करने का निर्णय है उसको बार बार बदल रहा है और सेल्फ डाउट में है। भविष्य की बात करें, संभावनाओं की ऊर्जात्मक संरचना की बात करते हैं। भविष्य के रिकॉर्ड्स में यह नहीं लिखा होता कि क्या होने वाला है। कई बार हमारे पास भी लोग आते हैं रीडिंग के लिए कि आप फ्यूचर में जाकर बताओ कि हमारे साथ क्या होगा। आकाशिक रिकॉर्ड्स में फ्यूचर में जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको ये बताया जाए कि क्या हो रहा है आपके फ्यूचर में, बल्कि वहां कुछ संकेत मिलते हैं कि आप अपनी वर्तमान ऊर्जा के साथ कैसे आगे बढ़ते हैं, तो संभावित क्या परिणाम आपको मिल सकते हैं। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? यह आत्मा को चेतावनी और मार्गदर्शन दोनों ही देता है। यदि वर्तमान में सुधार किया जाए तो भविष्य की दिशा भी बदल सकती है। आत्मा की, उसकी नियति और स्वतंत्र इच्छा के बीच संतुलन समझने में सहायक भी है। आप इसका एक एग्जाम्पल देखिए। एक महिला अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहती है, लेकिन लगातार ही असफल होती है। रिकॉर्ड्स भविष्य में दर्शाते हैं कि यदि वह अगले 6 महीने तक आत्मसंकोच छोड़ करके आगे बढ़े तो सफलता संभावित है, लेकिन अगर वह इनकार करे और डर में ही अटकी रही तो अगली सफलता की ऊर्जा 3 वर्षों तक स्थगित हो सकती है। इस तरह से आप पास्ट के रिकॉर्ड्स को समझ सकते हैं, प्रेजेंट के रिकॉर्ड को समझ सकते हैं और फ्यूचर के रिकॉर्ड्स को भी समझ सकते हैं। सेशन 1 में हमने अभी तक जो समझा है, समय के आयामों को समझना एक साधारण मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि गहन ऊर्जात्मक अनुभूति है। अतीत में हमारी जड़ें हैं, वर्तमान में हमारी शक्ति है और भविष्य में इसकी संभावना है। आकाशिक रिकॉर्ड्स इन तीनों को एक साथ सामने रखकर हमें संपूर्ण आत्मिक दृष्टि प्रदान करते हैं। क्या आप तैयार हैं समय से परे जाकर अपने आत्मिक ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए? यदि हाँ, तो 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम सेशन 2 को स्टार्ट करेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आकाशिक रिकॉर्ड्स के इंटरमीडिएट कोर्स में। आज हम डे 2 के सेशन 2 के बारे में बात करेंगे। इसका जो टॉपिक है वो है हमारे पिछले जन्मों की जो भी जानकारी है उनको प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आप अभी तक जो बेसिक कोर्स में किए उसमें आप पास्ट में जा रहे थे, अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर रहे थे और वापस आ रहे थे। इसको थोड़ा और डीप में समझने की कोशिश करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स की सबसे शक्तिशाली जो विशेषता है ना, वो ये है कि आत्मा की संपूर्ण यात्रा को ये सहेज के रखते हैं। आपकी आत्मा जब से निकली भगवान के अदर से, तब से लेकर अब तक उसके जो भी कर्म थे, जो भी फल थे, जो भी प्रतिक्रियाएं थी, कोई भी संबंध थे, कोई इच्छाएं थी, उन सभी रिकॉर्ड्स को ये सहेज करके रखते हैं। इसमें आत्मा के हर जन्म का लेखा जोखा होता है। कहाँ जन्म लिया, किन अनुभवों से गुजरी, कौन कौन से कर्म किए और कौन कौन से संबंध बने और टूटे। अपने पिछले जन्मों की जानकारी प्राप्त करना न केवल आत्म समझ को बढ़ाता है, बल्कि वर्तमान जीवन की जटिलताओं को सुलझाने की भी कुंजी है। अब हम पिछले जन्मों को, उनकी जो जानकारी है उनको प्राप्त करने की प्रक्रिया को सीखते हैं, जिससे आप जब भी अपने पास्ट में जाएंगे तो और डिटेल्ड के साथ जा सकते हैं। सबसे पहले सही इरादे का निर्धारण करें। एक क्लियर इंटेंशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आकाशिक रिकॉर्ड्स आत्मा के गहरे रहस्यों को तभी प्रकट करते हैं जब साधक का उद्देश्य शुद्ध हो, स्पष्ट हो और सेवा भाव से युक्त हो। उदाहरण के तौर पर, गलत इरादे से जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा करने पर यह केवल जिज्ञासा से पूछने पर रिकॉर्ड्स अपूर्ण, भ्रमित या फिर बंद रह सकते हैं। हो सकता है आपको जानकारी ही ना मिले। अब सही इरादा कैसे तय करें? डे 1 में हमने बात की है कि किस तरह से सही इंटेंशंस को सेट करना है। आज भी बात करेंगे। आप
सही इरादा कैसे तय कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं यह जानना चाहता हूं ताकि वर्तमान जीवन के अवरोध समझ सकूं। आप वाकई में पास्ट क्यों देखना चाहते हैं, उसके लिए आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए, उसको देखिए कि मैं ये जानना चाहता हूं ताकि वर्तमान जीवन के अवरोध समझ सकूं, मेरे साथ अभी ऐसा क्यों हो रहा है, उसको समझने के लिए ही मुझे पास्ट को जानना जरूरी है। मैं आत्मा की सीख और अधूरे कर्मों को पहचानना चाहता हूं। जब आप इस तरह का इंटेंशन रखते हैं तो उसको हम बोलेंगे कि आप सही इरादा रख रहे हैं। इसके बाद प्रश्न पूछने की विधि। डे 1 में भी हमने बात की कि सही प्रश्न पूछें। आज वापस से उसी पर चर्चा करेंगे। साधारण या फिर सतही प्रश्नों को रिकॉर्ड्स गहराई से उत्तर नहीं देते हैं। हमने पिछली वीडियो में भी ये बात की। प्रश्न को उद्देश्यपूर्ण बनाएं, स्पष्ट रखें और आत्मिक विकास पर केंद्रित रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर आप प्रश्न ये पूछते हैं कि क्या मैं पिछले जन्म में राजा था, तो आपका प्रश्न बिल्कुल ही गलत होगा। आपको इस तरह का प्रश्न आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाकर के नहीं पूछना है। आप क्या पूछ सकते हैं कि पिछले जन्म में कौन से अनुभव मेरे वर्तमान आत्म संदेश से जुड़े हुए हैं। इससे आपको एक अच्छे आंसर्स मिलेंगे और आकाशिक रिकॉर्ड से स्पष्ट आंसर्स भी मिलेंगे। और क्या प्रश्न आप पूछ सकते हैं, इस जीवन में जो भी भय है जो मुझे बार बार रोकता है वह किस जन्म से आया है। ये पूछ करके जाइए और आंसर लेकर के आइए। किन अधूरे कर्मों को मुझे इस जीवन में पूरा करना है, ये आप पूछ सकते हैं। या फिर मेरा कोई भी संबंध, जैसे आप बोलें कि माता पिता से संबंध या मेरा जो भी जीवन साथी है या भाई बंधु हैं, उनसे पिछले जन्मों में ये संबंध कैसा रहा, ये जान करके भी आप आ सकते हैं। इस तरह के प्रश्न जब आप पूछ कर जाते हैं तो आप रिकॉर्ड्स को बहुत ही गहराई से, बहुत ही डिटेल्ड से आंसर लेकर के आ सकते हैं। अब इसके लिए जरूरी है कि एनर्जी फील्ड को और आपके शरीर को तैयार किया जाए। आप जब भी आकाशिक रिकॉर्ड्स करने जा रहे हैं, आपका शरीर प्योर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, और जिस एरिया पर आप कर रहे हो, जिस रूम में बैठ करके कर रहे हो, उसका जो एनर्जी फील्ड है वो भी तैयार होना चाहिए, वो भी प्योर होना चाहिए। तो पिछले जन्मों तक पहुंचने के लिए ऊर्जा क्षेत्र को स्थिर, शांत और हायर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में लाना जरूरी है। ध्यान, सांस की लयबद्धता और ग्राउंडिंग के अभ्यास से अपने आप को तैयार करें। शरीर में किसी भी तरह की असुविधा या बेचैनी हो तो पहले उस पर कार्य करें, पहले उस बेचैनी को ठीक करें, उसके बाद ही आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाएं। अब रिकॉर्ड्स में प्रवेश और अनुभव प्राप्त करने की बात करते हैं। जब साधक उच्च चेतना की स्थिति में होता है तब ही आकाशिक गेटवे खुलता है। इस अवस्था में दृश्य, भावनाएं, प्रतीक, रंग और अनुभव आने लगते हैं। कुछ को दृश्य मिलते हैं जिसे हम क्लियर वॉयंस बोलते हैं, कुछ को भावनाएं मिलती हैं या फिर वाक्यांश मिलते हैं जिसे हम क्लियर ऑडियंस या फिर क्लियर कॉग्निजेंस भी कहते हैं। एक उदाहरण के तौर पर इसको समझें कि एक साधिका ने ध्यान के दौरान एक युद्ध भूमि देखी जहां वह एक घायल सैनिक थी। इस जीवन में वह हमेशा किसी प्रकार के अचानक संकट या दुर्घटनाओं से डरती थी। यह जन्म की स्मृति समझने पर उसको जो भी डर था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब प्राप्त जानकारी को धरातल पर लाना भी है, उसको इंटीग्रेट भी करना है। उसको समझते हैं। मानिए आप पास्ट में गए और कुछ जानकारी लेकर के आए, लेकिन उससे आपने जीवन में कुछ किया ही नहीं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। केवल जानकारी प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, उसका अर्थ समझना है और उसे वर्तमान जीवन में आत्मसात करना है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चरण, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप भी है। अब ये कैसे करेंगे? डायरी में नोट करें कि आपने क्या अनुभव किया, उस ज्ञान को वर्तमान जीवन की स्थितियों से जोड़ें और जो कार्मिक पैटर्न सामने आए उन पर क्षमा करें या फिर उपचार करें। जब आप इस तरह से अपने पास्ट को लेकर के अपने प्रेजेंट को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होने लगता है। सेशन 2 में हमने बात की कि पिछले जन्मों की जानकारी आत्मा को अपनी संपूर्णता में देखने का अवसर देती है। यह न केवल हमारे आत्मिक विकास को तेज करती है
बल्कि हमारे वर्तमान जीवन के गहरे प्रश्नों का समाधान भी देती है। आकाशिक रिकॉर्ड्स का यह खंड आत्मा के कालातीत आयामों में यात्रा का आमंत्रण है, जहां हर अनुभव, हर भावना और हर कर्म सुरक्षित रूप से प्रतीक्षा कर रहा है कि आप उन्हें देखें और उनसे सीखें। क्या आप तैयार हैं अपने ही आत्मिक इतिहास की परतों को खोलने के लिए? हम अगले सेशन में बहुत डिटेल में जाकर के पास्ट को भी समझेंगे और फ्यूचर्स को भी समझेंगे, और प्रेजेंट को तो हम हमेशा ठीक करने की कोशिश करते ही हैं। 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और उसके बाद कनेक्ट कीजिए सेशन 3 के लिए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब हम बात करेंगे डे 2 के सेशन 3 के बारे में, जो है भविष्य की घटनाओं और संभावनाओं का पता लगाना। हमने अभी तक देखा कि हम रिकॉर्ड्स में पास्ट में जा सकते हैं और प्रेजेंट में जा सकते हैं और फ्यूचर में भी जा सकते हैं। पास्ट में जाने का मतलब क्या है, इसको हमने समझा, और अब हम समझेंगे कि फ्यूचर में जाने की जब हम बात करते हैं तो उससे हमारा असली मतलब क्या है और आकाशिक रिकॉर्ड्स किस तरह से हमको हमारे फ्यूचर की बातें बताते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स केवल अतीत और वर्तमान तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि ये आत्मा की ऊर्जा की गति और जो वर्तमान कंपन है, जो अभी एनर्जी वाइब्रेशंस हैं, जो फ्रीक्वेंसीज हैं, उसके आधार पर भविष्य की संभावनाओं की झलक भी देते हैं। यह कोई पक्का भविष्य नहीं होता, बल्कि ऊर्जा की वह संभावनाएं हैं जो आपकी आज की सोच, निर्णय और कर्मों से आकार लेती है। भविष्य की संभावनाओं को समझने की मूल बातों को अगर समझेंगे तो भविष्य एक कोई फिक्स्ड लाइन नहीं है। ऐसा नहीं है कि फिक्स ऐसा ही है और यही होने वाला है, बल्कि संभावनाओं का नेटवर्क है, एक सिमुलेशन है। आप इसको ऐसे समझो, कोई डिसीजन लेना था, वहां आपके पास 2 ऑप्शन थे, या तो यस या फिर नो। जब आप यस का डिसीजन लेते हो तो आप यहाँ की लाइन आगे बढ़ेगी, और जब आप नो का डिसीजन लेते हो तो आपकी यहाँ की लाइन आगे बढ़ेगी। अब इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन और आ सकते हैं, हो सकता है यस और दूसरा नो। अब आपने हाँ नो चुन लिया तो दूसरी लाइन आगे बढ़ेगी। तो एक कोई फिक्स रेखा नहीं है, बल्कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उसके अकॉर्डिंगली ही एक नया नेटवर्क बनता है, एक नई संभावनाएं बनती हैं। आकाशिक क्षेत्र हमें यही दिखाता है कि यदि आप अपनी वर्तमान ऊर्जा को वैसे ही बनाए रखें तो कौन से संभावित मार्ग हमारे सामने आ सकते हैं। यह ज्योतिषीय भविष्यवाणी की तरह निश्चित नहीं होती, बल्कि यदि ऐसे चले तो आगे ये हो सकता है, ऐसी जानकारी ही देता है। उदाहरण अगर देखिए कि यदि कोई पूछता है कि मुझे अगले साल प्रमोशन मिल सकता है क्या, और आकाशिक रिकॉर्ड्स उसको कैसा उत्तर देते हैं। यदि आप अगले 3 महीनों तक आत्मविश्वास के साथ अपने सभी निर्णय लेते हैं और अपने वरिष्ठ से संवाद स्पष्ट रखते हैं, अपने सीनियर से क्लियर कम्युनिकेशंस रखते हैं, तो 80% संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि आपको प्रमोशन मिल जाएगा। कोई प्रिडिक्शन नहीं है, लेकिन जैसा आप अभी अपनी ऊर्जा को रखोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपके फ्यूचर का निर्माण होगा। यही आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको समझाते हैं। तो प्लीज आकाशिक रिकॉर्ड्स में जब आप फ्यूचर में जाते हैं तो क्वेश्चंस को बहुत सही से पूछिए, और जो भी आंसर्स आपको मिल रहे हैं उसको समझने की कोशिश भी कीजिए। ऊर्जा की जो आपकी वर्तमान स्थिति है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उसका मूल्यांकन करते हैं। अपने विचार, भावनाएं, विश्वास और कंपन आपकी दिशा, आपके जो भविष्य हैं उनकी दिशा को निर्धारित करते हैं। रिकॉर्ड्स में ये देखा जा सकता है कि कौन से लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जैसे मैं योग्य नहीं हूं, ऐसे कौन से बिलीव्स हैं, या कोई अनजाने कार्मिक पैटर्न्स जो आपको किसी संभावित सफलता से रोक रहे हैं। ये आप आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाकर के देख सकते हैं। उदाहरण की बात करें
तो एक साधक भविष्य में विवाह की संभावना जानना चाहता है। किसी को जानना है कि फ्यूचर में उसकी मैरिज होने की क्या चांसेस है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह आत्मसंकोच, अविश्वास और पुराने रिश्तों की जो उसकी यादें हैं उससे बंधा हुआ है। जब तक ये ऊर्जा क्लियर नहीं होती तब तक विवाह में विलंब होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि अभी वो किसी और के बारे में सोच रहा है, तो उसको छोड़ करके किसी और से शादी होना वो तो संभव ही नहीं है, और अगर होती भी है तो उसके लिए लाभदायक नहीं है। फ्यूचर ट्रेंड्स को समझने की टेक्निक समझते हैं। आकाशिक क्षेत्र में जब भी भविष्य की संभावनाएं देखना चाहते हैं तो इन टेक्निक्स का यूज आप कर सकते हो, इनकी सहायता आप ले सकते हो। सामूहिक ऊर्जा धाराओं को महसूस करना, जैसे नौकरी है, संबंध है, स्थान परिवर्तन है, इनमें कौन सी दिशा सक्रिय हो रही है उसको महसूस करें। विकल्पों की तुलना करें, आपको जो भी ऑप्शंस मिल रहे हैं उसको कंपेयर करें। यदि आप दो निर्णयों पर सोच रहे हैं तो दोनों में संभावित परिणाम आप रिकॉर्ड्स में देख सकते हो। जैसे कि अगर आपको डिसीजन लेना है कि मुझे 12th में या 12th के बाद इंजीनियरिंग करनी है या फिर कॉमर्स में आगे बढ़ना है, या मुझे कोई और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एग्जाम्स की तैयारी करनी है, आप इन तीनों क्वेश्चंस को लेकर के रिकॉर्ड में जा सकते हैं और आंसर देख करके आ सकते हैं। तो आपको एक बेटर मार्गदर्शन मिल जाएगा। और फिर अपने गाइड से प्रश्न भी पूछें, यदि मैं यह कदम उठाऊं तो क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हानि हो सकती है, क्या संभावना है, ये उनसे पूछें और फिर वापस आएं। अब आप देखोगे कि जो भी फ्यूचर है वो संकेतों के रूप में आपको आंसर मिलता है। तो संकेत किस तरह से आपके रूप में आ सकते हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों को दृश्य संकेत मिलते हैं, जिसको बोलते हैं विजन्स, उनको मिलता है। जैसे किसी सभा में भाषण देना या कोई कॉर्पोरेट ऑफिस का दृश्य। अगर कॉर्पोरेट ऑफिस का दृश्य आ रहा है और आपका क्वेश्चन ये था कि क्या आपको नौकरी मिलेगी, तो आंसर है कि हाँ, आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर आपका क्वेश्चन ये था कि क्या आप कभी नेता बन पाओगे और आप देख रहे हो कि आप सभाओं में भाषण दे रहे हो, तो इसका आंसर हाँ हो सकता है। लेकिन ये आपकी अभी की जो भी एनर्जी वाइब्रेशंस है उस पर ही आंसर आ रहा है। कुछ को महसूस हो सकता है, फीलिंग्स हो सकती है, जैसे ठंडी हवा, तेज धड़कन या शांत ऊर्जा, जो किसी भविष्य की स्थिति की ओर संकेत दे सकती है। इसको आप एनालाइज कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो, और कई बार प्रतीकों के रूप में, सिंबल्स के रूप में भी जानकारी मिलती है। जैसे कि रास्ते में आई बंद सड़क जो देरी का संकेत दे सकती है। अब आप देख करके आए, अब आपको निर्णय लेना है, तो भविष्य के निर्णय कैसे लें। आकाशिक रिकॉर्ड्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो केवल आपको बताना नहीं है। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में आपके साथ क्या हो सकता है ये आपको बता दिया और रिकॉर्ड्स का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, बल्कि आपके जो निर्णय लेने की क्षमता है वो क्षमता आपको देना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। यदि आप जान जाते हैं कि किसी मार्ग पर संकट है तो आप उसको बदलने की शक्ति रख सकते हैं, उसको बदलने की कोशिश कर सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स इसीलिए कभी भी भविष्य को अटल नहीं मानते। वे आपको दिशा दिखाते हैं, विकल्प सुझाते हैं और आप पर भरोसा करते हैं कि आप आत्मा के अनुसार अब सबसे अच्छे निर्णय ले सकते हैं। डे 2 के सेशन 3 में हमने क्या समझा? भविष्य की संभावना कोई जादू नहीं है, बल्कि आत्मा की चेतना और वर्तमान ऊर्जा का ही विस्तार है। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको भविष्य की दिशा में जागरूक और सशक्त बनाते हैं। वे ना तो डर दिखाते हैं ना ही भ्रम दिखाते हैं, बल्कि वह बताते हैं कि आप कहाँ हैं और कहाँ तक जा सकते हैं। याद रखें, हर भविष्य बदल सकता है जब आप आज सही ऊर्जा चुनेंगे तब। क्या आप तैयार हैं अपने संभावित भविष्य को आत्मा की नजर से देखने के लिए और उसको संवारने के लिए? यदि हाँ, तो हमको कमेंट करके बताइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और 5 मिनट का ब्रेक लेकर जब भी आप तैयार हों तब समय लेकर के एक 20 से 25 मिनट के मेडिटेशन के लिए बैठें।
ये मेडिटेशन इस वीडियो के एंड में स्टार्ट होगा। आप इस मेडिटेशन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत डिटेल से कर सकते हैं, और आपको क्या अनुभव होता है उसके बारे में जरूर बताइएगा। नमस्कार। आज आकाशिक रिकॉर्ड्स के डे 2 के मेडिटेशन का ध्यान करेंगे। आज का उद्देश्य अतीत, वर्तमान और भविष्य के आयामों को महसूस करना और एक महत्वपूर्ण जीवन प्रश्न पर आंतरिक उत्तर पाना है। एक शांत स्थान पर बैठ जाएं। आंखें बंद करें। रीढ़ सीधी हो, दोनों हाथ खुले हों। धीरे धीरे 3 गहरी सांसें लें। हर सांस के साथ अपने शरीर को और अधिक शांत होते हुए महसूस करें। अब अपने मन में कहें, मैं समय से परे आत्मा हूँ। मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकता हूँ। अब अपने चारों ओर एक चमकदार सुनहरी रोशनी की कल्पना करें जो आपको पूरी ऊर्जा के साथ सुरक्षित कर रही है। इस रोशनी के भीतर आप सुरक्षित हैं। किसी भी नकारात्मक विचार या बाधा का आप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मन में दोहराएं, मैं दिव्य ऊर्जा के संरक्षण में हूं। एक बार फिर से, मैं दिव्य ऊर्जा के संरक्षण में हूं। अब कल्पना करें कि आप एक सुंदर सफेद मंदिर के सामने खड़े हैं।
इस मंदिर का नाम है समय का मंदिर। इसके द्वार पर दो दिव्य रक्षक खड़े हैं। ये आपके आकाशिक गाइड्स हैं। मन में कहें, मैं आकाशिक समय क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता हूं। कृपया मार्गदर्शन दें। फिर से कहें, मैं आकाशिक समय क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता हूं। कृपया मार्गदर्शन दें। अब मंदिर के भीतर प्रवेश करें। एक लंबा, शांत और ऊर्जावान गलियारा है। गलियारे के 3 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा अतीत का है। दूसरा दरवाजा वर्तमान का है। तीसरा दरवाजा भविष्य का है। अब अपने जीवन से जुड़ा एक प्रमुख प्रश्न अपने मन में स्पष्ट रूप से दोहराएं। प्रश्न हो सकता है, क्या मेरे जीवन उद्देश्य शिक्षण से जुड़ा है? क्या मैं सही करियर दिशा में हूं? क्या इस रिश्ते का भविष्य स्थायी है? या कोई भी प्रश्न अपने जीवन से जुड़ा एक प्रमुख प्रश्न अपने मन में स्पष्ट रूप से दोहराएं। अब इस प्रश्न को अपने भीतर महसूस करें। इस प्रश्न की ऊर्जा को तीनों दरवाजों के सामने रखें। अब अतीत के द्वार की ओर बढ़ें। गहराई से सांस लें और दरवाजा खोलें। आपको अपने पिछले जन्म या बचपन से संबंधित कोई दृश्य, भावना या विचार आ सकते हैं।
ध्यान दें, क्या आपने कभी ऐसा ही निर्णय पहले भी लिया है? क्या यह प्रश्न किसी कार्मिक पैटर्न से जुड़ा है? बिना किसी डर के सब कुछ देखें, महसूस करें। अब धीरे धीरे वर्तमान द्वार को खोलें। अपने वर्तमान जीवन की ऊर्जा को देखिए। आपकी सोच, भय, आकांक्षाएं, संघर्ष, क्या आपके निर्णय आज आत्मा की आवाज से मेल खाते हैं? क्या आप अपने ही मार्ग को रोक रहे हैं? अपने वर्तमान को स्पष्टता से देखें। अब अंतिम दरवाजे की ओर जाएं, भविष्य का दरवाजा। इस दरवाजे को खोलते हुए मन में कहें, मैं अपनी आत्मा की संभावना देखना चाहता हूं। फिर से कहें, मैं अपनी आत्मा की संभावना देखना चाहता हूं। आपको संकेत, रंग, प्रतीक या पूर्ण दृश्य दिखाई दे सकते हैं। यह कोई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि संभावना है।
आपके आज के कंपन के आधार पर एक झलक। अब यदि आपने ध्यान के दौरान किसी पुराने रिश्ते, भय, याद या कर्म से बंधन महसूस किया, तो उसी के साथ एक ऊर्जात्मक डोरी, एक कॉर्ड की कल्पना करें। यह डोरी आपके हृदय से जुड़ी हुई है और आपको उस पुराने अनुभवों से बांधे हुए है। अब एक सुनहरी तलवार को बुलाएं। यह दिव्यता की शक्ति है। अपनी मनसा रखें, मैं इस डोरी को काटता हूं ताकि मेरा भविष्य स्वतंत्र हो सके। उस डोरी को धीरे से काटें और देखें कि वह ऊर्जा कैसे दूर हो रही है। फिर उस स्थान को स्वर्ण प्रकाश से भरें। अब सभी दरवाजे धीरे धीरे बंद करें। मंदिर से बाहर निकलें और गहरी सांस लेकर वापस अपने शरीर में लौटें। मैं समय की यात्रा से लौट आया हूं, स्पष्टता, ऊर्जा और प्रेम के साथ। मैं समय की यात्रा से लौट आया हूं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें।
जो भी अनुभव, चित्र, भावनाएं या वाक्य आपने देखे, उन्हें तुरंत डायरी में लिखें। याद रखें, यह सब आत्मा के स्तर पर साक्षात्कार था। इसे तर्क से ना नापें। ध्यान पूरा हुआ। ध्यान पूरा हुआ। आपका कल्याण हो। आपका मंगल हो। आपकी शुद्ध मुक्ति हो।